क्या आप जानते हैं कि रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है और आपके जज्बात का आपको कंट्रोल कर लेना एक इंतहाई खतरनाक बात है। आज हम बात करें द इंटेलिजेंस ऑफ साइलेंस की। तो ये आपकी कमजोरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को शो करती है। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द साइलेंट ट्रीटमेंट, व्हाई अ पॉज इज बेटर देन अ रिएक्शन। हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात गुजरते हैं जहां जज्बात का तूफान उठता है। कोई बात, कोई रवैया, कोई वाकया जिसकी वजह से हमारा खून खौलने लगता है। ऐसे में हमारा पहला इमोशनल रिएक्शन हमारे कंट्रोल से बाहर होता है और अंजाम होता है पछतावा, टूटे हुए रिश्ते और मजीद उलझने। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी सिचुएशन में खामोशी इख्तियार कर लेना, पॉज ले लेना आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट तो रिश्तों का जहर है, ये तो दूसरों को कंट्रोल करने और सजा देने का तरीका है। तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर साइलेंट ट्रीटमेंट को जज्बाती तौर पर तकलीफ देने या फिर सिचुएशन से भागने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो एक अनहेल्थी रवैया है। लेकिन आज हम जिस खामोशी की बात करें वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हम बात करें द इंटेलिजेंस ऑफ साइलेंस की। ये वो वक्त है जब आप अपनी जुबान को रोककर अपने दिमाग को काम करने का मौका देते हैं। ये सोच समझकर लिया जाने वाला फैसला है, जज्बात में बहकर यूं ही किसी को तंग करने के लिए लिया जाने वाला फैसला नहीं है। गुस्से में हम तो अक्सर ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो इंतहाई रूड और सख्त होते हैं। हमने तो अदा कर दिए, लेकिन अगले के लिए वो किसी जहर और किसी तीर से कम नहीं होते। तो उस वक्त गुस्से में खामोशी इख्तियार कर लेना आपके लिए एक सुपर पावर हो सकता है और आप फ्यूचर के किसी भी पछतावे से बच सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है? जब दो लोगों में लड़ाई चल रही हो तो एक रिएक्ट करता है और दूसरा उसका रिस्पॉन्ड देता है, जिसके मुकाबले में लड़ाई मुसलसल चलती रहती है और किसी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाती। आपकी एक खामोशी, आपकी एक साइलेंट ट्रीटमेंट उस वक्त इस लड़ाई को खत्म कर सकती है, इस रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के चक्कर को तोड़ सकती है। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपका किसी का सर फाड़ने का दिल कर रहा हो, लेकिन आप वहां पे खामोशी इख्तियार करें, अपनी साइलेंट ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करें, तो ये आपकी कमजोरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को शो करती है। और ये इस बात का सबूत है कि आप अपने जज्बात के मालिक खुद हैं। आप अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं, ना कि आपके जज्बात आपको कंट्रोल करें। और आपके जज्बात का आपको कंट्रोल कर लेना एक इंतहाई खतरनाक बात है और इसके बारे में हम अगली वीडियो में जरूर बात करेंगे। और याद रहे दोस्तों, साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब हालात से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक वक्ती रद्द-ए-अमल है जो कि आपने खुद को और अपने दिमाग को पुरसकून करने के लिए लेना है। ये एक ऐसा पॉज है जिसके बाद आपको वापस आना है, ताकि आप सोच समझकर जितने भी आपकी उलझने हैं उसको सुलझा सकें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो किसी हद तक समझ आ गई होगी। वो साइलेंट ट्रीटमेंट जिसको आप बिल्कुल अनहेल्दी रिएक्शन समझते हैं, वो एक अनहेल्दी रिएक्शन नहीं है, बल्कि वो आपको माइंडफुल करने का एक बेहतरीन तरीका है। वो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को शो करता है। ऑलवेज अवॉइड इमोशनल रिएक्शंस, ऑलवेज रिस्पॉन्ड थॉटफुली एंड माइंडफुली। और ये सब एक इंटेलिजेंट पॉज लेने से ही मुमकिन हो सकता है। फौरन रद्द अमल से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपको माइंडफुली, थॉटफुली रिस्पॉन्ड करना है आफ्टर अ इंटेलिजेंट पॉज। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, एक ऐसा टॉपिक जो इंतहाई रिलेटेबल हो और जो आपकी कंफ्यूजन को मुकम्मल तौर पर दूर कर सके और आपकी ओवर थिंकिंग को कम कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर वो बात करते हैं जो कोई नहीं करता। बाय बाय।